नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कि हमारे परिवार, खासकर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ पे हो सकता कि आगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, बाकी बहुत हथकंडे हैं हमें चुप कराने का। शिक्षा माफियाओं से हाँ, मुझे डर है। आजमगढ़ शहर में आज ये हुजूम उमड़ पड़ा है श्रेया और उसके माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए। तमाम सामाजिक संगठनों के साथ श्रेया के माँ बाप आज जिला मुख्यालय आए और पुलिस अधीक्षक से एक बार फिर मिले। उन्हें एतबार नहीं हो रहा है कि आखिर जिस पुलिस कप्तान ने एफआईआर दर्ज करवाया और आरोपियों को जेल भेजवाया वो कैसे छूट गए। आज पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपने के बाद श्रेया के माता पिता ने मीडिया से भी बात की। श्रेया की मां नीतू तिवारी ने अंदेशा जताया कि हमारे साथ कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि हमारे घर के आसपास सादे बेस में कुछ पुलिस वाले और कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। ट्रांसफर किया गया आईजी के आदेश पे, तो आप लोगों को सूचना थी? कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे घर आए थे, हमसे उन्होंने सवाल किया, मैंने वही चीजें बताई जो मैंने बताई थी। लेकिन मैंने देखा, एक दो लाइन मैंने देखा कि जो हम बोल रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा, और वो शुरू से जिसने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो मतलब लिख रहे थे वो गलत लिखते थे। वहाँ भी हम लोग जब एफआईआर दर्ज कराने गए थे तब भी वो गलत लिख रहे थे। फिर इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखा था। तो फिर मैं तो ये मान ही के चलती हूँ कि उन्होंने ये मान ही लिया था कि मेरी लड़की सुसाइड ही की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। मैं आज भी कहूँगी, मेरी बच्ची को पहले मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे छत से उठा के फेंक दिया गया। मेरी बच्ची सुसाइड नहीं की। अच्छा, इस मामले में एक बात और बता दीजिए कि आप लोगों ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की है कि आपके पुलिस, आपके घर के आसपास कुछ पुलिस देखे गए हैं सिविल ड्रेस में? मैंने मांग नहीं की थी। मैंने मांग अभी तक नहीं की है, लेकिन मैं मांग अभी कर रही हूँ। मैं जनता से भी ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार, खासकर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ पे हो सकता कि आगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, बाकी बहुत हथकंडे हैं हमें चुप कराने का। शिक्षा माफियाओं से हाँ, मुझे डर है। श्रेया के माँ बाप ने कहा है कि हम बेटी को न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। चर्चा हो रही है कि वे हाई कोर्ट जाएंगे और मुख्यमंत्री दरबार में भी मामला पहुंचाएंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि हरबंशपुर के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में ही छात्रा श्रेया तिवारी की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हुई थी। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, जांच की जाए। आरोपियों में प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, लेकिन रातों रात जाने क्या हुआ कि दोनों बरी कर दिए गए। लोग आज की व्यवस्था, आज के सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आरोपी अदालत तक भी नहीं पहुंचे, न्याय और अन्याय का पता भी नहीं चला और छूट गए। देखना है श्रेया के माँ बाप को न्याय कब और कैसे मिलता है, क्योंकि तमाम संगठन एक साथ एकजुट हो रहे हैं। तो मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। बेलैसा सब्जी मंडी में जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है वे केवल खाना पूर्ति करते हैं। यही वजह है कि आए दिन जेबकतरे घूमते हैं और लोगों की जेबें काट लेते हैं। आज आजमगढ़ की बेलैसा सब्जी मंडी में तो एक बड़े व्यापारी के बैग से जेबकतरा, नोटों की गड्डी उड़ाया और लेकर रफू चक्कर हो रहा था। गनीमत ये रही कि जहां
जनता के साथ सामाजिक संगठन प्रयास के लोग भी वहीं पहुंच गए और जेबकतरे को था दबोचा। बाद में जब उसने कहा कि नहीं, मैंने यह सब काम नहीं किया है, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में बाकायदे वो बैग से नोटों की गड्डी लेता हुआ पकड़ा गया। अब इसे पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि बेलैसा सब्जी मंडी में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है वे थोड़ा टाइट माहौल बनाएं, वरना व्यापारियों की और जो दुकानदार सब्जी खरीदने जाते हैं उनकी जेबें इसी तरह कटती रहेंगी। आज जो घटना हुई है वे सब्जी व्यापारी कैलाश के साथ हुई है और यहाँ संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह भी पहुंच गए थे। बारहवीं तक ऐसी पढ़ाई हो कि उसके बाद जॉब और जिंदगी दोनों की ही राहें आसान हो जाए, यही सोचते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स और गार्जियंस। आपकी इसी सोच और सपनों को साकार कर रहा है सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल आज यूपी के आजमगढ़ से लेकर भिवंडी महाराष्ट्र तक छाया हुआ है। यहाँ 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन के साथ नीट, जेईई और सीयूटी की स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीपीएस के शानदार कैंपस में और जानते हैं कि आखिर क्यों सीपीएस स्टूडेंट्स और गार्जियंस की पहली पसंद बना हुआ है। बदलते परिवेश में आज एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज स्कूलिंग के साथ कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी बेहद जरूरी हो गई है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम स्कूलिंग के साथ कराती है नीट, जेईई व सीयूटी की स्पेशल तैयारी। यहाँ मिल रही क्वालिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि इस बार सीबीएसई 10वीं और 12वीं के शानदार रिजल्ट आए। कॉलेज के छात्र सैयद अली जावेद रिजवी ने क्लास 12 में 95.6% मार्क्स के साथ कॉलेज टॉप किया है। वहीं हाई स्कूल में सिद्धार्थ यादव ने 97.2% के साथ सफलता का परचम लहराया और सभी बच्चों के भी रिजल्ट काफी शानदार रहे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके बच्चे को भी पढ़ाई के साथ नीट, जेईई और सीयूटी की तैयारी करनी है तो उन्हें कोटा और दिल्ली के भंवर में मत फंसाइए। उन्हें भेजिए सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। नए सेशन में सीपीएस जाफरपुर के अलावा फरीहा, मुबारकपुर और सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र में क्लासेस नर्सरी से 9 एंड क्लास 11th में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी कीजिए, अपने बच्चों के शानदार फ्यूचर, शानदार करियर के लिए तुरंत एडमिशन कराइए ताकि आपका बेटा, आपकी बिटिया भी पीछे ना रह जाए। जॉब और जिंदगी दोनों जगह सफलता का परचम फहराए। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जहां तराशे जाते हैं भविष्य के कोहिनूर।
जिस उम्र में लड़कों को जिंदगी का मतलब भी नहीं पता होता, उसी उम्र में वे मौत को गले लगा रहे हैं। एक बार फिर कोटा शहर से एक छात्र के मौत की खबर आई है, वो भी फांसी लगाकर जान दे देने की। जी हां, आजमगढ़ का मामला है। शहर के अराजी बाग मोहल्ला निवासी संतोष प्रजापति का 17 साल का बेटा मनीष प्रजापति जेई की तैयारी करने गया था। फोन पर सूचना मिली कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और तो और पिछले दिनों टेस्ट में नंबर कम आए थे, पिता उसे समझाने भी गए थे। वहीं से वे निकले थे, दिल्ली तक पहुंचे थे कि ट्रेन में ही मोबाइल पर सूचना आ गई। हॉस्टल में रह रहा बेटा आखिर क्यों मौत को गले लगा लिया, अब पूरा परिवार यह सुनकर सोचकर परेशान है। मोहल्ले में भी चर्चा है, पूरे आजमगढ़ में चर्चा है कि आखिर कोटा फैक्ट्री में ये कैसी त्रासदी लोग झेल रहे हैं। अंधी दौड़ में डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का खेल जो शुरू हो रहा है, उसमें पीछे छूट जा रहे हैं जो बच्चे, वे मौत को गले लगा रहे हैं। काश कि इन्हें कोई समझा पाता कि डॉक्टर इंजीनियर न सही, बहुत कुछ बनने को भी बाकी था। जाने कितने अरमान, जाने कितने ख्वाब, जिंदगी और उसके रास्ते तो अभी और भी कई थे। पीआर इंडिया न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि अपने आसपास जो बच्चे कोटा में या बड़े शहरों में तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे हों, उन्हें वक्त दीजिए, समझाइए कि केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना है जिंदगी में सारी खुशी का राज नहीं है, सफलता नहीं है। बहुत कुछ और भी दुनिया में है, जिंदगी में है, जिसके साथ जिया जा सकता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पुलिस विभाग, तहसील, राजस्व के अलावा और भी कई विभागों के अफसर मौजूद रहे। यही वजह रही कि थाना परिसर में लगा समाधान दिवस सार्थक होने लगा है। आज गंभीरपुर थाना परिसर में भी तहसीलदार राजू कुमार की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जहां 25 प्रार्थना पत्र आए। 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और उनकी टीम ने कई और मामलों को सुलझा लेने का प्रयास किया है। तहसीलदार राजू कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। समाधान दिवस पर सब इंस्पेक्टर ओंकारनाथ पांडे, मदन कुमार गुप्ता, चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार राकेश चंद्र त्रिपाठी, चौकी इंचार्ज गंभीरपुर अजय कुमार, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल इंद्रपाल व महेंद्र कुमार समेत तमाम विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 945141 9407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। लड़ने के लिए भिन्न भिन्न तरीके के मुकदमे लड़े हैं, लेकिन इस तरह न्याय का गला घोंट दिया जाए, जैसे लगे दबा करके हर काम हो गया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। आजमगढ़ में एक नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल और क्लास टीचर के रातों रात जेल से छूट जाने के बाद आजमगढ़ के हर घर में चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। रातों रात पुलिस विभाग के बड़े अफसरों ने एक ऐसा खेल कर दिया। छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद मां बाप ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस मुकदमे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता भी हैरान हैं। उन्होंने बताया कि सालों से मुकदमा लड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। आखिर शिक्षा के मंदिर में एक नाबालिग छात्रा की आत्महत्या हुई थी, उसके गुनहगार अभी न्याय के मंदिर में पहुंचते तो उसके पहले ही जेल से छूट कैसे गए। विपक्ष बहुत
मजबूत है, उसकी मजबूती ही मुख्य पॉइंट बना। पूरा तफ्तीशी आजमगढ़ से मऊ को ले भेज दी गई। आईजी के आदेश से 8 तारीख को तफ्तीश मऊ एसपी को भेज दी गई। उन्होंने धनंजय मिश्र सीओ मऊ नगर को दे दी। 8 ही को लिख पढ़ के 9 को 169 की रिपोर्ट दे दिया। मुलजिम पहले से जेल में थे, उनकी जमानतें 14 तारीख को सुनवाई में लगी हुई थी। 14 को सुनवाई होने के पहले ही 169 की रिपोर्ट लगवा के सीजीएम ने आदेश करके उसको रिहा कर दिया। अच्छा वकील साहब, इस पूरे मामले में पहले आजमगढ़ पुलिस जांच करती है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इन्हें जेल भेजती है। देखिए साक्ष्यों को मऊ पुलिस नहीं मानती। देखिए 302 में एफआईआर हुई, 302, 201 में। यहाँ की पुलिस जांच करते करते 306, 201 में आई, पकड़ कर बंद की, रिमांड लेकर जेल भेजी। और यहाँ की पुलिस जो जांच कर रही थी उस पर विपक्षियों का कोई दबाव काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इसीलिए ये तफ्तीश आईजी के आदेश से सीधे मऊ पहुँच गई और वहाँ एक ही दिन में सब कुछ हो गया। 169 तक की रिपोर्ट आ गई और रिहा भी हो गए। 14 को अदालत में बेल पर अगर बहस होती तो सारी बातें जब खुल जाती तो 169 की रिपोर्ट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता लोगों। हम आपको बता दें कि छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद पूरे आजमगढ़ में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिला मुख्यालय पर वेस्ली चौक के पास से मानव श्रृंखला बनाकर लोग डीएम और एसपी कार्यालय तक पहुंचे थे और विरोध दर्ज कराया कि आखिर कैसे पुलिस ने गुनहगारों को छोड़ दिया। पुलिस के बड़े अफसरों के चलते पुलिस के दामन पर कुछ दाग लगे हैं, जिसे पुलिस कैसे धोएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं कि आजमगढ़ के पुलिस कप्तान ने तो न्याय की कोशिश की थी, गुनहगारों को सलाखों के पीछे भिजवाया भी। उनकी ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन बड़े अफसरों ने कुछ न कुछ जरूर खेल किया है। हाई कोर्ट संज्ञान ले और इस मामले में हस्तक्षेप करेगी, तभी न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। एक गरीब के साथ न्याय का गला घोट दिया, मिल करके सब ने साजिश करके, बड़े अधिकारियों ने। और आजमगढ़ के एसपी के अधीन अगर रही होती तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि आजमगढ़ के एसपी को लोग बताते हैं बहुत मजबूत, सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, इन पर कोई दबाव नहीं काम कर रहा था। यही कारण है ये तफ्तीश बड़े ऊपर के स्तर से सीधे मऊ को भेज दी गई। एक बिल्कुल साजिश के तहत एक पर्टिकुलर आदमी के यहाँ तफ्तीश भेजी गई, धनंजय मिश्र, और उन्होंने एक ही दिन में सारी चीज़ें लिख पढ़ के उनको इस तरीके से, अगर इस तरीके से पुलिस काम करेगी तो गरीबों को न्याय मिलना कितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदालत का ही भरोसा है और अदालत अब इन चीज़ों को कितना सीरियस लेती है, लेगी ही। मामला सीरियस है, हमें उम्मीद है कि लीग हमने जो सलाह दे दिया, सारे पेपर से लेकर माननीय उच्च न्यायालय आप जाओ, वहाँ अपनी बातें सुनाओ, ये सारी बातें रखो, देखो क्या निर्देश होता है। अब देखना है कि हाई कोर्ट तक मामला कब पहुंचता है और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है या फिर मुकदमा दायर होने के बाद अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।
मामा के पड़ोस में जो दुश्मन था, उसी दुश्मन से भांजी शादी रचाना चाहती थी। यही वजह रही कि मामा ने भांजी का मर्डर ही कर दिया। जहां यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में नैठी गांव में युवती की हत्या के मामले में। आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पहले ही पूछताछ में जानकारी मिली है कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ का रहने वाला वीरेंद्र राजभर अपनी भांजी की परवरिश कर रहा था उसके पिता की मौत के बाद। 18 वर्षीय खुशी राजभर मामा के एक पड़ोसी से विवाह करना चाहती थी और इसी जिद पर अड़ी थी। बस कई बार समझा चुके मामा को जब नागवार लगा तो उसने भांजी का मर्डर ही कर दिया। पुलिस ने आरोपी को अब जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई हो रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।